हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में बेटा हम पढ़ रहे हैं 7th चैप्टर, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ओके, एक्स लेट हमने लिया एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मेट्रिक स्पेस। एक्स डी एंड वाई डी स्टार आपके पास दो मेट्रिक स्पेस है। लेट एफ ले लिया एक्स से वाई में, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस। एक्स डी एंड वाई डी स्टार दो मेट्रिक स्पेस है, आपने लिया एफ, मैपिंग ली एक्स से किस में, वाई में, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस। आपका अगर एफ कॉन्टिन्यूस है, इफ़ एंड ओनली ए क्लोजर की एफ इमेज कंटेंट हो किस में, एफ ऑफ ए क्लोजर। ओके, अगर आप मानते हो कि एफ आपका कॉन्टिन्यूस है तो ए क्लोजर की एफ इमेज कंटेंट हो किस में, एफ ऑफ ए के क्लोजर में। और ऑन किसके लिए, ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। तो पहले पार्ट में हमने ले लिया कि लेट एफ कॉन्टिन्यूस है, देन वी हैव टू प्रूव इज दिस, हमें ये प्रूव करना है। एफ हमने कंटिन्यूस कर लिया, ले लिया, एंड फॉर ऑल आपके दे रखा था ए सबसेट है एक्स का, तो ए कंटेंट इन बी, ए कंटेंट इन एक्स। ओके, तो वी हैव टू प्रूव दैट, आपके पास ये है प्रूव करने के लिए ए क्लोजर की एफ इमेज कंटेंट हो किस में, एफ ऑफ ए के क्लोजर में। ठीक है, इसकी बजाय अगर हम ये ले लें, दोनों तरफ इन्वर्स इमेज लगा दें, तो ये आपका ए क्लोजर कंटेंट होगा किस में, एफ ऑफ ए बार का इन्वर्स। क्योंकि एफ इन्वर्स लगाया आपने, इसका तो ख़त्म हो जाएगा, ए क्लोजर बच गया, और यहाँ पे आपके बाहर क्या लग जाएगा, एफ इन्वर्स लग गया। फॉर ऑल सभी ए जो एक्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब लेते हैं कि क्लोजर एक, ये एफ ऑफ ए बार इज़ क्लोज्ड, एफ ऑफ ए बार इज क्लोज सबसेट ऑफ वाई। क्यों लेते हैं, क्योंकि ए जो था वो एक्स का था, तो एफ इमेज लगने के बाद किस में जाएगा, वाई में जाएगा वो। ओके, बिकॉज क्लोजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। हमें पता है कि प्रत्येक जो क्लोजर है, प्रत्येक क्लोजर जो सेट है वो अपने आप में क्या होता है, क्लोज होता है। एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, हमने लिया एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का बार इज ए क्लोज सबसेट ऑफ किसका, एक्स का। एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का बार इज ए क्लोज सबसेट ऑफ किसका, एक्स का ले लिया। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, वाई में है। अगर मैं इसके ऊपर एफ इनवर्स इनवर्स इमेज लगाऊंगी, इनवर्स इमेज लगाऊंगी, तो ये क्लोज सबसेट होगा किसका, एक्स का। ठीक है, कंसिक्वेंटली हमने ले लिया कि भाई आपके पास इन दोनों का इन्वर्स, मतलब एफ ऑफ ए क्लोजर के इन्वर्स का क्लोजर इक्वल होगा किसके, एफ इन्वर्स एफ ऑफ ए के क्लोजर के इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब ये हमने मान लिया, ये होता है इसके अकॉर्डिंग। अब लिया कि एफ ऑफ ए प्रत्येक सेट जो है वो अपने क्लोजर में जाता है, प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है ना। यहाँ से दोनों तरफ मैंने एफ इन्वर्स लगाया, तो ए कंटेंट इन किस में, ए कंटेंट इन किस में, ए कंटेंट किस में कंटेंट कर रहा है, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर है ना। अब दोनों तरफ से हमने क्या लगा दिया, क्लोजर लगा दिया। दोनों तरफ से क्लोजर लगाओगी, ये किसके इक्वल था, जिसके इक्वल था ना, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर था ना। तो ए क्लोजर कंटेंट इन किस में, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर। अब ये एफ इनवर्स था, दोनों तरफ मैं एफ इमेज लूँ तो ये एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ ए का बार। हो गया। अब आपको यही प्रूव करना था इसमें कि एफ ऑफ ए का क्लोजर, मतलब ए क्लोजर एफ इमेज के साथ कंटेंट करे किसमें, एफ ऑफ ए क्लोजर के साथ। तो देखिए मैं इसको रिपीट करती हूँ कि एक्स डी और वाई डी स्टार आपके पास दो मैट्रिक्स स्पेस है। आपने एक मैपिंग ली एफ एक्स से किस में, वाई में, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस किस में दिखाना है, एफ कॉन्टिन्यूस दिखाना है। उसके बाद ए क्लोजर की एफ इमेज कंटेंट हो किस में, एफ ऑफ ए के क्लोजर में। फॉर ऑल सभी के लिए ए कंटेंट हो किस में, एक्स में। तो लेट हमने ले लिया एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस है, एंड ए कंटेंट करता है किस में, एक्स में। वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ, हम ये प्रूव करेंगे पहले, या इसके लिए अगर मैं दोनों तरफ एफ इनवर्स इमेज लगा दूँ तो ए क्लोजर कंटेंट होगा किस में, इसमें। ठीक है, फॉर उनके लिए जो ए बिलोंग करते किससे, एक्स में। ठीक है, हमने लिया कि ये जो है हम मानते हैं कि ए
एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है वो सबसेट है, क्लोज सबसेट है किसका, वाई का, बिकॉज क्लोजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज क्लोज सबसेट, होता है ना क्लोज होता है सेट, ठीक है। उसके बाद हमने लिया कि ये जो है ये भी हमारा ये क्लोज है ना, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा, किस में, क्योंकि हमने एफ ऑफ ए क्लोज लिया वाई में, तो इसकी इन्वर्स इमेज लगाओगे तो किस में हो जाएगा, एक्स में, ठीक है। हमने लिया कि एफ ऑफ ए का क्लोजर और इसकी इन्वर्स इमेज का क्लोजर, एफ इन्वर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम मान के चले एफ ऑफ ए, हमें पता है कि प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, ठीक है। एफ इन्वर्स लिया, ओके, दोनों तरफ क्लोजर लगा दिया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू डाल दी, ये वाली हो गया, दोनों तरफ एफ इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ ए क्लोजर कंटेंट है एफ ऑफ ए का क्लोजर, हो गया पहला प्रूफ पा। नेक्स्ट में हम ये मानते हैं एफ ऑफ ए क्लोजर कंटेंट किस में, एफ ऑफ ए पूरे का क्लोजर फॉर एवरी सबसेट ऑफ ए, प्रत्येक सबसेट ए का, उसके लिए अगर ये मानते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ आपका क्या बने, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, एफ क्या दिखाना आपको, कॉन्टिन्यूस दिखाना है, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि बी है ना क्लोज सबसेट किसका ले लिया, वाई का ले लिया, बी इज ए क्लोज सबसेट ऑफ किसका, वाई का। क्लियरली अगर आप बी सबसेट मानते हो, हमें ये पता है कि प्रत्येक अगर कोई सेट क्लोज सेट है तो वो सेट अपने क्लोजर के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ओके। दिस इम्प्लाइज दैट, मैंने दोनों तरफ इन्वर्स इमेज लगा दी, तो दोनों तरफ इन्वर्स इमेज लगा दी। अब ये बी जो था ये मेरा किसका था, वाई का था, अगर मैं इस पर इन्वर्स इमेज लगाऊंगी तो मेरा सेट किस में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। बाय हिपोथेसिस आपने लिया टेकिंग ए ले लिया कि एफ इनवर्स बी को किसका नाम दे दिया, ए का नाम ले लिया हमने, ले लिया, ओके। अब आपको ये पता है कि प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। हमने लिया ये चीज़ एफ इनवर्स बी का एफ और ये इसका ले लिया, ठीक है। एक चीज़ तो बाहर है एक अंदर है, ये देखिए हमारे पास है एफ और ये आपके पास है एफ इनवर्स, मतलब इस पे लग गया मेरे, थोड़ा सा गलती से बाहर हो गया। अब ये चीज़ जो है एफ इनवर्स एफ कैंसिल और बी बार बच गया, हो गया। ये जो है मेरा यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ ऑफ इनवर्स बी का बार, ओके, और ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, बी बार बच गया, मतलब बी पे तो लगेगा। अब बी बार किसके इक्वल था, बी के, तो मैंने इसको यहाँ से हटा के बी रख दिया। ये एफ था, इधर आके क्या बन गया, एफ इनवर्स। इक्वेशन नंबर क्या ले ली, सेकंड मान लिया, ठीक है। अब एफ इनवर्स बी का बार कंटेंट करता है किसमें, एफ इनवर्स बी में, तो एफ इनवर्स बी सबसेट है किसका, बट हमें पता है प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, तो ये एफ इनवर्स बी इसका सबसेट हो गया। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो गया, एफ इनवर्स बी किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स बी के क्लोजर के बराबर हो गया यहाँ से। अब एफ इनवर्स बी इज़ क्लोज्ड व्हेन एवर आपके पास बी किस में था, क्लोज था, बी किस में क्लोज था, एक्स में था, बी आपने वाई में क्लोज माना था, तो इसकी इन्वर्स इमेज किस में क्लोज हो जाएगी, एक्स में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि इससे पहले में भी तो हमने जब फंक्शन कंटिन्यूस था तो कोई भी सेट वाई का लिया वो क्लोज था वाई में, तो उसकी इन्वर्स इमेज हमने यहाँ दिखा दी थी कि एक्स में क्लोज है, ठीक है। लेकिन किसके बिहाफ में, जब आपका फंक्शन क्या चल रहा था, कॉन्टिन्यूस चल रहा था, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट में दोबारा से ले लेती हूँ आपका कि हमने ये कंसिडर कर लिया ए क्लोजर का एफ कंटेंट है किसमें, एफ ऑफ ए का क्लोजर, कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है, ठीक है। हमने बी को एक क्लोज ले लिया सबसेट ऑफ वाई। अब प्रत्येक क्लोज सेट अपने क्लोजर के इक्वल होता है, तो एफ इनवर्स बी बार ले लिया, एफ इनवर्स बी सबसेट है किसका, एक्स के, बाय हिपोथेसिस से ए किसके बराबर ले लिया, एफ इनवर्स ले लिया, ओके। हमने ये लिया एफ इनवर्स बी का क्लोजर और इसके ऊपर एफ इमेज कंटेंट करती है इसमें, ठीक है। एफ इनवर्स बी की एफ इमेज और इसका क्लोजर, ओके। एफ से एफ इनवर्स ख़त्म और ये आपके पास क्या हो गया, बी बार बच गया, बी बार किसके इक्वल था, बी के बराबर था, ठीक है।
ये हमारे पास एफ था तो इधर आके एफ इनवर्स बन गया। ओके, ये दिखा दिया। अब हमें पता है प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, इन दोनों को कंबाइन करोगे दोनों इक्वल, तो एफ इनवर्स बी क्लोज सबसेट हो गया। इसका क्लोज सबसेट हो गया क्योंकि बी क्लोज था वाई का और इसकी इनवर्स इमेज हमने एक्स में दिखा दी, तो दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ओके, थैंक्स।